हम सबको पता है कि नींद कितनी ज़रूरी है, लेकिन सच कहूँ तो ये एक ऐसी पहेली है जो कभी सुलझती है, कभी नहीं। लेकिन सोचिए, अगर अच्छी नींद का राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपा हो, एक पर्सनल कोड जो सिर्फ और सिर्फ हर एक के लिए है। तो चलें, आज मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि रात के ठीक 3 बजे अचानक आंख खुल जाए, कमरे में बिल्कुल अंधेरा सुन्नाटा, लेकिन दिमाग है कि पूरी तरह जाग चुका है और नींद वो तो जैसे गायब ही हो गई। ये एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली सूरत हाल है, लेकिन इसमें कोई अकेला नहीं है और इसके पीछे एक ठोस साइंसी वजह है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस 3:30 बजे वाले मसले की जड़ तक जाएंगे। फिर हम हर किसी के पर्सनल स्लीप कोड को दरियाफ्त करेंगे, समझ लें कि नींद का डीएनए। और आखिर में मिलेंगे कुछ ऐसे जबरदस्त टूल्स जिन्हें इस्तेमाल करके शायद आज रात से ही नींद बेहतर बनाई जा सके। तो सवाल यह है कि आखिर 3 बजे होता क्या है? क्यों जिस्म अचानक से जाग जाता है? इसके पीछे की साइंस को समझना ही पहला कदम है, ताकि अगली बार जब ऐसा हो तो परेशान होने के बजाय पता हो कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ये स्ट्रेस नहीं, ये बायोलॉजी है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। रात के इस वक्त हमारा जिस्म अपना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाता है। क्यों? ताकि वो ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। और बस इसी छोटे से सिग्नल से दिमाग को झटका लगता है और आंख खुल जाती है। ज़्यादातर लोग तो बस करवट बदलते हैं और दोबारा सो जाते हैं। लेकिन मसला शुरू होता है जब हम 2 बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। पहली, बिस्तर से उठ जाना, इससे सीधा हार्ट रेट ऊपर जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है घड़ी या फोन देखना। जैसे ही दिमाग ने ये हिसाब लगाया ना कि अरे अब तो सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं सोने के लिए, बस स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और फिर नींद को वापस बुलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं इस तजिए के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या आप जानते हैं कि हर एक के जीन्स में एक खुफिया स्लीप कोड लिखा होता है? ये कोड तवानाई, मूड और आराम को कंट्रोल करता है। साइंस की जुबान में इसे क्रोनोटाइप कहते हैं। इसे अपनी नींद की शख्सियत समझ लें। चाहे कोई सुबह का परिंदा हो जो सूरज के साथ उठता है, या रात का उल्लू जो आधी रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये तो डीएनए का हिस्सा है, बिल्कुल आंखों के रंग की तरह। इसे समझने के लिए 2 चीजों को जहन में रखें। एक है स्लीप ड्राइव, जो एक टाइमर की तरह है, जितना ज्यादा जागेंगे उतनी ही ज्यादा नींद आएगी। दूसरी है स्लीप रिदम, यानी जिस्म की अंदरूनी घड़ी। बेहतरीन नींद तब आती है जब टाइमर भी बजे और अंदरूनी घड़ी भी कहे कि अब सोने का वक्त है। इन दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो साइंस ने नींद की 4 बुनियादी शख्सियात या क्रोनोटाइप दरियाफ्त की हैं। कोई शेर हैं जो सुबह सवेरे उठने वाले पुरअज़्म लीडर होते हैं, या शायद रीछ हैं जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और समाजी मामूलात के साथ चलते हैं। हो सकता है कोई भेड़िया हो, रात को जागने वाला तख्लीकी जहन, या फिर एक डॉल्फिन जिनकी नींद बहुत हल्की और बेतरतीब होती है। सोचिए, आप इनमें से कौन है? और दिलचस्प बात यह है कि ये क्रोनोटाइप जिंदगी भर बदलता रहता है। बचपन में हम सब शेर की तरह जल्दी सोते और जागते हैं। नौजवानी में हम भेड़िए बन जाते हैं, देर तक जागते हैं। तकरीबन 24 साल की उम्र में हमारा असली मुस्तकिल क्रोनोटाइप सामने आता है, और फिर 50 की दहाई के बाद हमारी अंदरूनी घड़ी दोबारा सुबह की तरफ जाने लगती है। तो अब जब क्रोनोटाइप के बारे में जान गए हैं, सवाल यह है कि इस मालूमात का करें क्या? यही वो जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। आइए देखते हैं कि अपनी अंदरूनी घड़ी के साथ हमआंग होकर जिंदगी कैसे बदली जा सकती है। जैसा कि स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रैलियस कहते हैं, जब आप अपने जिस्म के कुदरती रिदम के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। काम हो, वर्जिश हो, यहाँ तक कि तख्लीकी सलाहियत भी, सब कुछ ज्यादा मौसर हो जाता है। मिसाल के तौर पर, क्या आपको पता है कि कॉफी पीने का बेहतरीन वक्त जागने के फौरन बाद नहीं बल्कि 90 मिनट बाद है? इस वक्त जिस्म का स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होना शुरू हो जाता है और कैफीन ज्यादा मौसर होती है। इसी तरह सबसे ज्यादा तवज्जो वाले काम का वक्त और यहाँ तक कि वर्जिश का बेहतरीन वक्त भी हर एक के क्रोनोटाइप पर मुनसर है। इसका एक बेहतरीन सबूत तालीमी निज़ाम में देखने को मिलता है, जिसे हम आहंगी का असर कहते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जब क्लासों का वक्त तुलबा के कुदरती क्रोनोटाइप से मैच करता है तो उनकी कारकर्दगी और नंबरों में ड्रामेटिक तौर पर बेहतरी आती है। लेकिन क्या होता है जब ये कुदरती निज़ाम बिगड़ जाता है? आइए 2 सबसे आम लेकिन संगीन नींद के मसाइल पर नजर डालते हैं, स्लीप एपनिया और बेख्वाबी। स्लीप एपनिया एक संगीन हालत है जिसमें सोते वक्त सांस बार बार रुकता और शुरू होता है। ये खतरनाक हद तक आम है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं कि वो इसका शिकार हैं। ये आदादुशुमार वाकई चौंका देने वाले हैं।
दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब लोग इससे मुतासिर हैं। इसका मतलब है कि हर 7 में से 1 शख्स रात को ठीक से सांस नहीं ले पाता, और शायद उसे इसका इल्म भी ना हो। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इनमें से 80 से 90% लोगों की कभी तशखीस ही नहीं हो पाती। ये ज़ियाबितीज़ की तरह आम बीमारी है, लेकिन ये एक पोशीदा वबा की तरह है जो लाखों लोगों की सेहत को खामोशी से नुकसान पहुंचा रही है। अब बात करते हैं बेख्वाबी की। इसके बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर नींद ना आए तो बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। जब जिस्मानी तौर पर थकावट हो लेकिन दिमागी तौर पर जाग रहे हों, जिसे वायर्ड एंड टायर्ड कहते हैं, तो बिस्तर पर लेटना दिमाग को ये सिखाता है कि बिस्तर जागने की जगह है, सोने की नहीं। तो अब थियरी बहुत हो गई, आइए कुछ अमली टूल्स और तकनीक देखते हैं जिन्हें आज रात से ही अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टिप थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन साइंस इसकी हिमायत करती है। इसे नैपा लाटे कहते हैं। दोपहर की थकावट को हराने के लिए 1 कप कॉफ़ी जल्दी से पिएं और फौरन 25 मिनट के लिए सो जाएं। इस मुख्तसर नींद में दिमाग थकावट पैदा करने वाले केमिकल एडिनोसिन को साफ कर देता है, और जब आप उठते हैं तो कैफीन ठीक उसी वक्त अपना असर दिखाना शुरू करती है। ये एक बेहतरीन रीसेट बटन है। ये एक ताकतवर सांस लेने की तकनीक है जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ दिल की धड़कन को सुस्त नहीं करती, बल्कि ये बेचैन दिमाग को एक काम देती है, गिनती करना, जिससे वो परेशान कुन ख्यालात से हट जाता है। ये आसाबी निज़ाम के लिए एक ब्रेक की तरह है। और आखिर में ये 4 बुनियादी उसूल हैं जो नींद की बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। रोज़ाना एक ही वक्त पर जागना, चाहे छुट्टी क्यों ना हो, अंदरूनी घड़ी को मजबूत करता है। सुबह कॉफ़ी से पहले पानी पीना, सोने से कम 3 घंटे पहले खाना पीना बंद करना, और रात को केले की चाय आजमाना, जो मैग्नीशियम का कुदरती जरिया है और जिस्म को सुकून देता है। तो अब उसूल भी हैं और कोड भी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपका स्लीप कोड क्या है, बल्कि ये है कि इस इल्म को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अपने जिस्म की सुनें, इसके रिदम के साथ काम करें और देखें कि बेहतरीन नींद ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है।